चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में ग्रहों की अलग अलग कैटेगरी बताई गई है। कुछ ग्रहों को शुभ ग्रह कहते हैं, कुछ ग्रहों को पाप ग्रह कहते हैं और कुछ ग्रहों को क्रूर ग्रह कहते हैं। पाप ग्रहों के बारे में ऐसा मानते हैं और ऐसा समझते हैं कि ये पापी ग्रह जीवन में व्यक्ति को कुछ भी प्रदान नहीं करते सिवाय समस्याओं के, सिवाय दिक्कतों के। आज ये जानेंगे कि ये पाप ग्रह भी जीवन में सफलताएं देते हैं, ये पाप ग्रह भी पुण्य देते हैं, सफलता देते हैं। कैसे? आज चाल चक्र में यही खास है। चाल चक्र में आज जानेंगे कि किन ग्रहों को पाप ग्रह कहते हैं, पाप ग्रह आपके जीवन पर क्या असर डालते हैं और पाप ग्रहों से आपको लाभ कैसे हो सकता है। पाप ग्रहों का जो अशुभ प्रभाव है, जो निगेटिव इंपैक्ट है, इसको कम कैसे करें। भाग्य का दरवाजा खुलेगा और हम जानेंगे कि उसमें से कौन सा उपाय बाहर निकलेगा। आज का शुभ पहर क्या होगा, ये तमाम चर्चाएं आपके साथ करेंगे। लेकिन फिलहाल ये बता दूं कि पाप ग्रहों के बारे में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचेगी, जिससे आप ये पहली बार जान पाएंगे कि पाप ग्रह भी कितने ज्यादा फायदेमंद होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी चर्चा की। सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के पंचांग पर। आज तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया और इसके उपरांत तृतीया भी आज ही है। नक्षत्र है ज्येष्ठा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय फिलहाल चल रहा है सुबह के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी। तो बेहतर होगा कि पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि किन ग्रहों को पाप ग्रह कहते हैं और इन पापक ग्रहों का हमारे जीवन पर क्या असर है। शुभ ग्रहों का असर तो शुभ होता है, लेकिन पाप ग्रह कौन से हैं और इनका प्रभाव क्या है। देखिए, कुल मिला के ज्योतिष में हम 9 ग्रहों का अध्ययन करते हैं। जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है वो 3 ग्रहों को और जोड़ देती है, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को भी, लेकिन बेसिकली 9 ग्रहों का ही हम अध्ययन करते हैं। इन 9 ग्रहों में कुछ शुभ ग्रह हैं, कुछ क्रूर ग्रह हैं और कुछ पाप ग्रह हैं। पाप ग्रह 3 हैं, शनि, राहु और केतु। मुख्य रूप से 3 ही पाप ग्रह हैं, शनि है, राहु है और केतु है। कुछ शास्त्र कहते हैं, कुछ पुस्तकें कहती हैं कि चंद्रमा जब मलिन होता है तो वो भी पापी हो जाता है। कुछ शास्त्र ये भी कहते हैं कि जब बुध किसी पापक ग्रह के प्रभाव में हो तो वो भी पापी हो जाता है। लेकिन ओरिजिनली चंद्रमा और बुध पापी नहीं होते। ओरिजिनली जो पाप ग्रह हैं वो शनि, राहु और केतु हैं। कुछ लोग मंगल को भी पाप ग्रह कहते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि मंगल पाप ग्रह नहीं है, मंगल क्रूर ग्रह है। ये जो पाप ग्रह है ना, ये जीवन को पाप कर्म की तरफ या पाप भावना की तरफ प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। किसी ग्रह के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो आपसे पाप कर्म करवा दे या आपको पापी बना दे। हाँ, वो आपकी भावना पर असर डाल देता है, आपकी सोच में कन्वर्जन कर देता है, सोच में परिवर्तन कर देता है और इसी सोच के परिवर्तन की वजह से आप गलतियां कर बैठते हैं, पाप कर बैठते हैं। आपकी भावना का ही तो सारा खेल है ना। सारा खेल किसका है? मन का ही तो है। मन एव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो। मन ही तो बंधन और मुक्ति का कारण है भाई। और मन पर ये पाप ग्रह बुरी तरह से असर डालते हैं। इनके बुरे प्रभाव में आकर बिना इच्छा के भी व्यक्ति सोचने लगता है पाप के बारे में।
और फिर पाप कर्मों की ओर चला जाता है। जब पाप विचार करेगा तो पाप कर्म भी होगा उससे। लेकिन कभी कभी यही पाप ग्रह अत्यंत शुभ भी हो जाते हैं और व्यक्ति को पुण्य और मुक्ति की तरफ भी ले जाते हैं। जब अंधकार बहुत ज्यादा होता है ना, तो प्रकाश की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। पाप ज्यादा होगा तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब पाप ज्यादा होगा तो ईश्वर का आना निश्चित हो जाएगा, है ना। तो जो पाप वाला पार्ट जब जीवन में ज्यादा बढ़ने लगता है तो व्यक्ति को मुक्ति और पुण्य मिलने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं भाई। कीचड़ ज्यादा होगा तो कमल जरूर खिल जाएगा उसमें। इसीलिए जब पाप ग्रहों का प्रभाव ओवर लीड कर जाए, सुपरफ्लुअस हो जाए, जरूरत से ज्यादा हो जाए, तो ऐसी दशा में कभी कभी यही पाप ग्रह व्यक्ति को पुण्य की तरफ भी ले जाते हैं और मुक्ति की तरफ भी ले जाते हैं। सबसे पहले पाप ग्रह की बात करें, उसे कहते हैं सैटर्न यानी शनि। शनि का पाप प्रभाव क्या है और यह पुण्य की तरफ कब ले जाता है? देखिए, शनि का जब पाप प्रभाव होता है, शनि का जब दुष्प्रभाव होता है, तो व्यक्ति आलसी होता है, लापरवाह होता है और कठोर होता है। शनि हिप्नोटिक एंजाइम का मालिक है, इसीलिए शरीर में निद्रा वाले पार्ट को बढ़ा देता है। व्यक्ति आलस्य में डूब जाता है, लापरवाही में डूब जाता है और उसका जो बिहेवियर है वो बेहद कठोर हो जाता है, बेहद खराब हो जाता है। जब शनि का पाप प्रभाव होता है तो व्यक्ति क्षुद्र देवताओं की उपासना करता है। भूत की पूजा, तंत्र की पूजा, मंत्र की पूजा, अंट शंट पूजा, गलत सही पूजा, स्मशान की साधना, माने क्षुद्र देवताओं की निगेटिव उपासना करता है। साफ सफाई नहीं करता और निम्न कार्यों की तरफ जाता है। कई कई दिन तक नहा नहीं रहे हैं, बाल बिखरे हुए हैं, शरीर से एक अजीब सी बदबू आ रही है, साफ सफाई नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, बिना साफ सफाई के निम्न कार्यों की तरफ जाता है। अगर आपकी कुंडली में सैटर्न का निगेटिव प्रभाव है तो निश्चित रूप से आप आलसी होंगे, लापरवाह होंगे, नहाते धोते नहीं होंगे और साफ सफाई से आपका कोई लेना देना भी नहीं होगा। लेकिन जस्ट अपोजिट अगर देख लें, अगर यही पापी शनि शुभ प्रभाव दे तो क्या होगा? व्यक्ति डिसिप्लिन्ड हो जाएगा, व्यक्ति अनुशासित हो जाएगा, ध्यान और धर्म के माध्यम से ईश्वर की तरफ भी चलेगा। यानी सैटर्न, शनि का जब रोल शुभ हो गया जीवन में, ये पापी ग्रह जब शुभ हो गया तो व्यक्ति ध्यान में गहन हो जाता है, ध्यान गहरा हो जाता है। जो निद्रा है वो योग निद्रा में कन्वर्ट हो जाती है। व्यक्ति ध्यान में, धर्म में, ईश्वर के मार्ग पर बहुत डिसिप्लिन्ड होकर चलना शुरू कर देता है और अनेक लोगों को सन्मार्ग दिखाता है, साथ ही साथ सत्य की स्थापना भी करता है। इसीलिए जितने भी महापुरुष इस धरती पर आए, सबकी कुंडलियों में शनि की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है और सैटर्न ही, शनि ही व्यक्ति के अंदर वो साहस पैदा करता है कि व्यक्ति समाज के विपरीत जाकर एक नवीन सत्य की स्थापना करता है। यानी अगर शनि मजबूत है तो आप डिसिप्लिन्ड होंगे, आप ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले होंगे और ईश्वर की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होगी। क्या करें ऐसा जिससे शनि का पाप प्रभाव खत्म हो, शुभ प्रभाव बढ़ जाए? पहली बात, शनि को कंट्रोल करने का एक ही रास्ता है। शास्त्र कहते हैं शनि भक्ति के अधीन है, तो और भक्ति के सबसे बड़े देवता हैं हनुमान जी। इसीलिए शनि का शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए हनुमान जी की उपासना करें, पहला। दूसरा, यथाशक्ति भोजन, वस्त्र और धन का दान करें, यानी निर्बलों की, निर्धनों की सहायता करें। उनकी सहायता करने से भी शनि का जो पाप प्रभाव है, जो निगेटिव असर है, वो डाउन होगा। दूसरा पाप ग्रह, उसे राहु कहते हैं। राहु तो ऐसा पापी है जिससे शुभ कार्य होना बड़ा कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। मतलब राहु ने अगर शुभता दे दी तो समझिए कि भगवान की विशेष कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि राहु पापियों में भी पापी है, सुदुराचारी है। राहु का पाप प्रभाव क्या है और कब यह पुण्य कार्य करवाता है?
सबसे पहले जानिए कि अगर राहु कुंडली में खराब हो गया या राहु का पाप प्रभाव जीवन पे आ गया तो आपका चरित्र पतन तो करवाएगा ही। कैरेक्टर एसेसिनेशन करवाता है, चरित्र पर लांछन भी लगता है और वाकई में आदमी कमजोर चरित्र का होता भी है। दोनों ही बातें। राहु कमजोर हुआ, राहु निगेटिव हुआ तो चरित्र डाउन होगा, और जब राहु खराब होगा तो व्यक्ति नशेबाज भी होता है, नशे में डूब जाता है। राहु व्यक्ति को षड्यंत्र में फंसाता है। ऐसे लोग दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, दूसरों के खिलाफ खुराफात करते हैं और दूसरों को परेशान भी करते हैं। इनके अंदर दूसरों को परेशान करने की आदत भी होती है, जिनका राहु खराब होता है। राहु की वजह से व्यक्ति धर्म और आध्यात्म की आलोचना करता है। जिनका राहु खराब हो कहेंगे क्या करते हो ध्यान, क्या हर समय पूजा करते हो, क्या मिलता है भगवान से, खाओ पियो मजे करो, जब तक जिंदगी है ऐसे रहो, कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में। और धर्म के मार्ग की आलोचना करेंगे, आध्यात्म की आलोचना करेंगे। कोई व्यक्ति सही रास्ते पे चलेगा तो उसको गालियां देंगे। तो राहु जो है ना, अगर कुंडली में खराब है तो व्यक्ति अपना तो नुकसान करेगा ही, दूसरे के धर्म को, दूसरे के आध्यात्म को गालियां भी देगा। राहु का शुभ प्रभाव अगर हो, हालांकि ऐसा होता बड़ा कम है, लेकिन अगर शुभ प्रभाव हो तो व्यक्ति जन्म से ही सिद्ध होता है। जन्म लेते ही जेल के फाटक के दरवाजे खुल जाते हैं, जन्म लेने के बाद ही यमुना का पानी घटने लगता है। राहु का शुभ प्रभाव हो तो व्यक्ति जन्म से सिद्ध होता है और जन्म लेने के साथ ही यह समझ में आने लगता है कि यह महामानव है, ये सामान्य मानव नहीं है। इसीलिए राहु का शुभ प्रभाव होना बड़ा कम होता है, लेकिन अगर है तो व्यक्ति जन्म से सिद्ध हो जाता है। व्यक्ति की अतीन्द्रिय क्षमता, इसको इंट्यूटिव कैपेसिटी कहते हैं। भविष्य में घटने वाली घटनाएं, कई जन्मों का ज्ञान, ये सब अद्भुत होते हैं। कई जन्म जन्मांतर का ज्ञान होता है ऐसे लोगों को, और भविष्य में घटने वाली घटनाओं को देख पाते हैं। ऐसी दशा में व्यक्ति आध्यात्म का नया रास्ता खोज लेता है, कुछ ऐसा नया खोजता है जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि अरे ऐसे भी ईश्वर मिलता है क्या, कुछ अलग सा करने की कोशिश करते हैं। राहु वाले जब शुभता के रास्ते पे चलेंगे तो अलग सा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे और कुछ अनूठा करेंगे। लेकिन हाँ, राहु शुभ हो जाए ऐसा होता बहुत कम है। अब मान लिया कुंडली में आपके राहु का अशुभ प्रभाव है, आप नशा कर रहे हैं, आप गलत मार्ग पे चल रहे हैं, चरित्र कमजोर हो रहा है, दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, तो राहु का शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, राहु जो चीज से सबसे अधिक प्रभावित होता है ना, वो आहार है। आप क्या ग्रहण कर रहे हैं। आहार माने केवल खाना नहीं होता है, आहार माने आप क्या देख रहे हैं वो भी आहार है, आप क्या सुन रहे हैं वो भी आहार है, वो कानों का आहार है, वो आंखों का आहार है, और जो भोजन कर रहे हैं वो पेट का आहार है। हर चीज आहार है, जिस चीज को आप ग्रहण कर रहे हैं वो आहार ही तो है। इसलिए सात्विक आहार ग्रहण करिए, सही चीजें देखिए, सही चीजें सुनिए, सही भोजन ग्रहण करिए और सही कंपनी में रहिए। सात्विक आहार ग्रहण करिए। आहार का मतलब सिर्फ भोजन नहीं होता। दूसरा, राहु अगर जहर है तो जहर को पीने वाले एक ही देवता है ना, महादेव। तो राहु अगर निगेटिव है तो भगवान शिव की उपासना करें, रोगियों की और विकलांगों की सेवा करें। जो दिव्यांग हैं, जो रोगी हैं, उनकी सेवा करना भी बड़ा अच्छा होगा अगर आप ऐसा करें तो। और ऐसा करने से जो राहु का अशुभ प्रभाव है, राहु का जो निगेटिव असर है, वो निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि केतु का पाप प्रभाव क्या है। केतु भी एक पापी ग्रह है, और जब ये पाप पर उतरता है तो क्या करता है, इसका निगेटिव असर क्या होता है, और जब केतु शुभ होता है तो क्या करता है। देखिए, केतु का अशुभ प्रभाव हो जाए अगर, तो व्यक्ति धर्म और ईश्वर का विरोधी हो जाता है। सबसे पहला काम यह करता है कि जिस चीज से उसको ऊर्जा मिलती है उसकी सप्लाई बंद कर देता है। जिस चीज से व्यक्ति को प्रकाश मिलता है ना, उसका स्विच बंद कर देता है। प्रकाश मिलता है ईश्वर से, कहता है ईश्वर जैसा कुछ होता है इन दुनिया में, सब साइंस है, सब फिजिक्स है, आदमी आया, जिया, मरा, खाया, सब फिजिक्स है, सब केमिकल बैलेंस है, कोई ईश्वर नहीं है। तो धर्म और ईश्वर का विरोधी होगा अगर केतु का प्रभाव होगा। तो ऐसे लोग अपने आप को रैशनलिस्ट कहते हैं, मैं रैशनल हूं, मैं नहीं मानता किसी धर्म को,
मैं कर्म में विश्वास करता हूं, मैं नहीं जानता धर्म क्या, मैं ईश्वर को नहीं जानता। कभी चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसे लोग अपने आप को रैशनलिस्ट कहते हैं। केतु का अशुभ प्रभाव हो तो व्यक्ति धर्म और ईश्वर का विरोधी हो जाता है। जीवन की हर समस्या के लिए ईश्वर को जिम्मेदार ठहराता है। कहता है अगर केतु और ज्यादा खराब हो गया तो ईश्वर को मानेगा भी तो कैसे मानेगा? निगेटिवली मानेगा। कहेगा यह काम हुआ, भगवान ने किया होगा, या तो मानेगा ही नहीं। और अगर मानेगा तो हर काम के लिए ईश्वर को जिम्मेदार ठहराएगा। बीमार होगा तो ईश्वर को अपशब्द बोलेगा, जीवन में असफल होगा तो ईश्वर को गालियां देगा। यानी अगर मानेंगे तो ईश्वर को निगेटिवली मानेंगे और नहीं मानेंगे तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। इसके पीछे केतु होता है। जिनका केतु खराब होता है, कभी कभी ऐसे लोग उल्टे सीधे प्रयोग करते हैं। भैरवी चक्र पे बैठ गए साधना करने के लिए, पता वता कुछ है नहीं, शमशान में पहुंच गए साधना करने की, मैं तंत्र करूंगा, मैं मंत्र करूंगा, मैं रात में साधना करूंगा, पैसा बरसने लगे, यह हो जाए वह हो जाए। और चूंकि पता होता तो होता नहीं, गुरु होते नहीं, इसलिए मेंटली इम्बैलेंस हो जाते हैं, मानसिक रूप से असंतुलित हो जाते हैं। लेकिन यही केतु अगर कुंडली में शुभ हो जाए तो व्यक्ति तीर्थ यात्रा करता है, तीर्थ यात्राओं की तरफ जाता है। ये केतु अगर शुभ हो जाए तो व्यक्ति को सद्गुरु मिल जाता है। ऐसा गुरु मिलता है जो उसे सन्मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर ले जाता है और उसे संत बना देता है। ये केतु इतना अच्छा ग्रह है कि अगर ये शुभ हो गया तो जीवन में अद्भुत आध्यात्मिक उपलब्धि भी मिलेगी और मुक्ति और मोक्ष भी प्राप्त होगा। केतु को मोक्ष कारक कहते भी हैं अगर केतु कुंडली में अच्छा है तो केतु इतना बुरा भी नहीं है। और केतु जैसा मैंने बताया कि अगर शुभ हो तो व्यक्ति को मुक्ति और मोक्ष की तरफ ले जाता है। लेकिन केतु की शुभता को आप बढ़ाना चाहते हैं, आपकी कुंडली में केतु निगेटिव है, केतु खराब है और इसका चाहते हैं कि प्रभाव बेहतर हो जाए, तो क्या उपाय करें जिससे केतु से फायदा हो? एक तो नियमित रूप से स्नान करिए, रोज सुबह उठकर स्नान जरूर करें और स्नान करके अगर सूर्य को जल दे सकें या सूर्य की रोशनी में कुछ देर खड़े हो सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। तीर्थ स्थानों की और शुभ जगहों की यात्रा भी करें। तीर्थ स्थानों की यात्रा से, शुभ जगहों की यात्रा से, मंदिर जाने से, धर्म स्थानों पर जाने से भी आपको लाभ होगा, निश्चित लाभ होगा। गणेश जी की भी उपासना करें। भगवान गणेश की उपासना से केतु का जो नकारात्मक असर है, जो नेगेटिव प्रभाव है, वो नष्ट हो जाता है। तो शनि अगर फेवरेबल हो तो व्यक्ति को जीवन में डिसिप्लिन्ड बना देगा, सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा और ईश्वर की कृपा का अनुभव कराएगा। राहु अगर ताकतवर हो गया, फेवरेबल हो गया, तो आपको जीवन में राजनीतिक सफलताएं प्रदान करवाएगा, आपका नाम यश बढ़ाएगा और आपको बहुत बड़ा संत महात्मा या सिद्ध बना सकता है। केतु अगर अच्छा हो गया कुंडली में और अच्छे परिणाम दे रहा है तो मुक्ति और मोक्ष के रास्ते पर ले जा सकता है। और जिनका केतु अच्छा होता है, ऐसे लोग बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं। तो तमाम पाप ग्रह शनि, राहु और केतु कैसे आपके जीवन में शुभता प्रोवाइड कर सकते हैं, यह हमने जान लिया। कैसे तमाम पाप ग्रह आपको पुण्य प्रदान करते हैं, कैसे तमाम पाप ग्रह आपके जीवन में शुभता प्रोवाइड करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, राशियों के हाल पे चर्चा होगी, बात होगी भाग्य के दरवाजे की और शुभ पहर की। लेकिन फिलहाल निरोगी भव। अगर आप सलाद में या नॉर्मल तौर से कच्चे टमाटर का इस्तेमाल करें, कच्चा टमाटर खाते हैं, तो इसके अंदर लाइकोपिन पाया जाता है। त्वचा का जबरदस्त फायदा होगा, हीमोग्लोबिन के लेवल का फायदा होगा और त्वचा बहुत चमकदार हो जाएगी अगर आप नियमित रूप से कच्चे टमाटर का सेवन करें बिना पकाए हुए। तो राशियों के हाल का वक्त हो गया है। बात सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वालों को संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति होगी, यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं, धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 40%। वृष राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, संपत्ति का लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 98%। मिथुन राशि, किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात होगी, अचानक आपको आर्थिक फायदा भी होगा,
नौकरी में परिवर्तन के संकेत भी बन रहे हैं। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 54%। कर्क राशि, धन लाभ की संभावना दिख रही है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। हो सकता है कहीं घूमने जाएं, कहीं घूमने जाने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 76%। सिंह राशि, नौकरी में लाभ के योग हैं। नया कारोबार शुरू होता हुआ दिख रहा है। दाम्पत्य जीवन में सुधार की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 59%। कन्या राशि, धन के नुकसान से बचाव करें। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें और स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 90%। तुला राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई देगा। प्रेम संबंध भी आपके शुरू होते हुए दिख पाएंगे। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 88%। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ तालमेल पर आपको ध्यान देना होगा। वाहन आप खरीद सकते हैं। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 74%। धनु राशि, संपत्ति बिल्कुल ना खरीदें। यात्रा करने की भी मनाही है इस समय। कारोबार पर ध्यान दें। शुभ रंग बसंती होगा और भाग्य होगा 50%। मकर राशि, नया कारोबार शुरू हो सकता है। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। विदेश यात्रा के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, नौकरी में परिवर्तन ना करें तो बेहतर है। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। उपहार का और सम्मान का लाभ मिलता हुआ भी आपको दिखाई देगा। शुभ रंग भूरा होगा और भाग्य होगा 54%। मीन राशि, नौकरी में बेहतर अवसर दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। लंबी यात्रा की संभावना भी दिख पा रही है। शुभ रंग चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 87%। एक दर्शक जुड़ रही हैं सहारनपुर से, चारुल हैं हमारे साथ। चारुल से बात करते हैं, बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। मैं आपका शो डेली देखती हूँ। बहुत अच्छा बताते हैं और आप बहुत क्लियर होता है जो भी आप बताते हैं, हमें समझने में बहुत आसानी होती है। धन्यवाद बहन जी, बताइए क्या मुश्किल है? बस मुझे अपने बारे में पता करना था। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 1987। 12 जुलाई 87। समय बताइए। 7:40 AM सुबह के। कहाँ पे जन्म हुआ है? सहारनपुर। क्या प्रश्न है? सच्चा मोती और देसी मूंगा पहन रखा है। मेरा ये प्रश्न है, मुझे जो भी मेरी कुंडली देखता है ना, वो कहता है कि आपका शुक्र कमजोर है, गुरु कमजोर है और इसकी वजह से आपकी लाइफ में ट्रबल्स आ रही हैं। कोई कहता है गज कैसी योग है, तो मुझे सक्सेस भी नहीं मिल पा रही है अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से। हर चीज के लिए ट्रबल होती है मेरी लाइफ में। कुंडली कर्क लग्न की है, राशि मकर है। बृहस्पति नामक ग्रह कुंडली के 10वें खाने में बैठा है, मेष राशि में। लग्न में मंगल बैठा है, नीच का मंगल है, लेकिन चंद्रमा केंद्र में है तो मंगल का नीचत्व भंग हो रहा है, नीच भंग है। दूसरा यह है कि देखो इस कुंडली की प्रॉब्लम क्या है। पहली समस्या यह है कि कुंडली के ज्यादातर जो ग्रह हैं वो जल के इलाके में चले गए हैं। तो जल के इलाके में ग्रह जाने से क्या होता है, मेंटल सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाती है, सेहत का फैक्टर थोड़ा सा वीक हो जाता है। वो पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा यह है कि आपकी बृहस्पति की वजह से जीवन में सेटलमेंट वाले हिस्से में प्रॉब्लम आ रही है। शुक्र की आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि शुक्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वैसे भी नहीं है। मंगल अच्छा होना चाहिए, गुरु अच्छा होना चाहिए, तो मंगल आपका ठीक दिखता है। बृहस्पति आपका दशमस्त है, जो जीवन के सेटलमेंट में दिक्कतें बढ़ा रहा है। देसी मूंगा बिल्कुल ठीक पहना है और मोती भी बिल्कुल ठीक पहनी है। आपको किसी रत्न की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ इस कुंडली के एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। 2 उपाय आप कर लें।
सबसे पहले सुबह शाम शुक्र के मंत्र का जप करें, क्योंकि राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है, तो स्वास्थ्य के लिए, भावनाओं के लिए, जीवन के लिए अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। तो सुबह शाम दोनों समय ओम शुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का सुबह और शाम को आप जप करिए, इससे आपको लाभ होगा। दूसरा, एक सफेद रंग के स्फटिक की माला खरीद लीजिए, व्हाइट स्फटिक की माला, गंगा जल से धोके से शुद्ध कर लें और इसे अपने गले में धारण कर लें। ठीक है ना, ये 2 काम आप करें। हम उम्मीद करते हैं कि आप ठीक हो जाएंगी, लेकिन अभी आपकी शुक्र की दशा लंबी है, तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य वाले पक्ष पे आप इस साल के जुलाई तक ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से आपका वक्त ठीक है, बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नीरू जुड़ रही हैं हमारे साथ हरिद्वार से, उनसे बात करते हैं। नीरू बताइए। जी बताएं। मुझे अपनी मम्मी के बारे में पूछना था, उनकी सेहत के बारे में। डेट ऑफ बर्थ मालूम है माता जी की? नहीं, उनका अच्छा। नाम है कमलेश वर्मा। कितनी उम्र है माता जी की? 54 साल की है। 54 साल की? हाँ जी, हाँ जी। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 7। पूछिए क्या प्रश्न है। अभी उनको है ना, उनके कूल्हे में दिक्कत है पैर में, तो ऑपरेशन बता रखा उसका, तो वो ये पूछना चाहते हैं कि करवाए ना करवाए। देखो, जो आप प्रश्न बोलते हो इस समय का, उसके हिसाब से तो ऑपरेशन जरूर होगा। ऑपरेशन की संभावना भी दिख रही है, लेकिन ऑपरेशन अभी तुरंत नहीं होगा। जुलाई से दिसंबर वाले पार्ट पे या जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का जो समय है, उसमें ऑपरेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इस समय में ऑपरेशन हो जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है। और ऑपरेशन को लेकर चिंता मत करिए, ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, माता जी आपकी ठीक हो जाएंगी। ऐसी जो समस्या पैदा हुई है, इस समय का प्रश्न भी कह रहा है कि ये सूर्य की वजह से पैदा हुई है, तो आप माता जी को कहें कि रोज़ सुबह सूर्य के सामने अगर बैठ जाएं तो बहुत अच्छा, वरना जहाँ सूर्य की रोशनी आती है वहाँ पे बैठें और बैठ के सुबह के समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। रविवार के दिन अपनी माता जी के हाथ से स्पर्श करवा के गुड़ का दान किसी गरीब आदमी को कराएं, किसी मंदिर में कराएं, किसी गाय को खिला दें। ऐसा करने से मुझे लगता है इनकी मुश्किल जो है वो हल हो जाएगी। चलिए अब खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और देखते हैं उसमें से कौन सा उपाय निकलने वाला है। अगर आपका छोटा बच्चा बार बार बीमार पड़ जाता हो, आपको लगता हो नज़र लग जा रही है, बच्चे को क्या हो जाता है, रोज ही बीमार रहता है, तो बड़ा छोटा सा काम है। जब भी आपका बच्चा नहाए, उसके नहाने के पानी में 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी मिला दीजिए, उस पानी से नहाना शुरू करिए। आप देखिएगा कि आपके बच्चे को अगर निगेटिव एनर्जी की कोई समस्या है, जिस वजह से वो बार बार बीमार पड़ रहा है, तो वो समस्या दूर हो जाएगी। तो वक्त आपसे विदा लेने का हो गया है, लेकिन जाने के पहले जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में मीठी चीज का दान करिए। गुड़ है, लड्डू है, बूंदी है, मिठाई है, कोई भी मीठी चीज का दान इस समय में आप करिए। किसी भी तरह की भविष्य में घटने वाली, होने वाली दुर्घटना से आप सुरक्षित बने रहेंगे, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। और शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें, शाम को 6 बजे से 7:30 तक का समय होगा। और इसी समय में आपको मीठी चीज़ का दान करना है, किसी मंदिर में कर दें, गरीब आदमी को दे दें, गाय को खिला दें। लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो जो नक्षत्र है, जो मुहूर्त है, जो स्थितियां हैं, वो ऐसी बनी हुई हैं कि आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।